मेरे साथ इस वक्त है मोहित बान, ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी। चीफ मिनिस्टर से हम सवाल पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के प्रेशर में आई है? वो इनकार करते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, क्योंकि वो सेंटर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन चलती है, गवर्नमेंट उनकी चलती है, तो कंपल्शंस हो सकते हैं। पीडीपी को क्या लगता है, क्या कंपल्शंस हो सकते हैं? सी देखिए, सबसे पहली बात तो देखने की ये है, ये सवाल तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर और बीजेपी के ऊपर अमरीकी दबाव है या नहीं है। पहली बार मैं समझता हूं कि शायद हमारे मुल्क के इतिहास में अमरीका हमें इजाज़त देता है कि 1 महीने के लिए आपको छूट है, आप जाके रशिया से तेल खरीद लीजिए। रशिया जो हमारा पिछले 70 साल से एलाय रहा है, दोस्त रहा है, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। ईरान जब 46 ओआईसी के मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ यूएन में वोट डाल रहे थे, तब ईरान ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का साथ दिया। आज ना रशिया के साथ हमारे जो पिछले 2 महीनों के अंदर खास तौर से जो संबंध हैं वहां पे भी डगमगा रहे हैं, ईरान में भी डगमगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है हम अमेरिका के क्लियरली दबाव में हैं। और ये सब हो कब से रहा है? जब से ये एप्स्टन फाइल्स का केस बाहर आया है, जब से ये लीक बाहर आए हैं, जो जो मुल्क के नेताओं के नाम उसके अंदर आए हैं वो अमेरिका के दबाव में है। वो आज अमेरिका के साथ इस लड़ाई के अंदर जो ये आप देख रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर एक नया डिसऑर्डर खड़ा हो गया। हजारों की तादाद में लोग मारे गए, तहस नहस तबाही हर तरफ है, डिसरप्शन हर तरफ है। तो वजह क्या है? एप्स्टन फाइल में जिन भी मुल्कों ने का खुलासा हुआ, वो आज अमेरिका की इस एक सोवरेन नेशन के ऊपर हमले में उनका। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या कंपल्शंस लग सकता है कि सीएम साहब बच रहे हैं क्रिटिसाइज करने को सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूएस की? देखिए, इसमें बचने की जरूरत नहीं है। सीएम साहब तो जब से ये हुकूमत बनी, जब से ये सरकार आज 1.5 साल होने को ऑलमोस्ट आ गया है, पहले दिन से ही तो सीएम साहब किसी ना किसी कंपल्शन में थे। चाहे वो 370-35A के ऊपर था, चाहे वो स्टेट के रेजोल्यूशन के ऊपर था, चाहे वो हमारे यहाँ पे जब मेडिकल स्टूडेंट्स का एडमिशन खारिज हुआ उसके ऊपर बात करनी थी। हर किसी मुद्दे पे वो कंपल्शन में है। दिल्ली को खुश रखना है, दिल्ली नाराज नहीं होना चाहिए। दिल्ली नाराज हो गया तो सरकार कैसे चलेगी? कुर्सी छिन गई तो लाल बत्ती कहां से आएगी? लाल बत्ती चली गई तो हेलीकॉप्टर में कहां से बैठेंगे? तो कंपल्शन तो इन्हीं चीजों के है। अपने लोगों के हक में जो सरकार खड़ी नहीं हो सकती है। सरकार ने इलेक्शन में जाने से पहले बड़े बड़े वादे किए, नौकरियों के हवाले से, रिजर्वेशन के हवाले से, तामील तरक्की के हवाले से। आज उनमें से आप देख लीजिए, किसी चीज के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं। डेली वेजर्स की हवाले से, उनको परमानेंट करने के हवाले से, किसी एक मुद्दे के ऊपर आप मुझे बताइए सरकार ने कोई स्टैंड लिया हो। हर एक चीज में दिल्ली किसी न किसी तरीके से खुश रहनी चाहिए। यहां तक कि ईरान, मैं फिर एक बात बताऊंगा, जहां पे खुलकर पंजाब असेंबली ने पहले दिन बजट सेशन में उठे और एक खराज हकीकत पेश की। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद और मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी 8 दिन तक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के अल्फाज बाहर नहीं आए कि दिल्ली नाराज ना हो जाए। क्योंकि दिल्ली ने कोई स्टैंड अभी तक नहीं लिया है, तो मैं कैसे स्टैंड ले सकता हूं? इतनी कत्लो गारत के ऊपर एक बात उन्होंने नहीं की। कंपल्शन, दबाव, दिल्ली को खुश करना। जहां दिल्ली उंगली पकड़ाएगी, जिस रास्ते में दिल्ली चलने को बोलेगी, वो चलेंगे पीछे पीछे। क्योंकि कांग्रेस ये भी बोलती है कि एक तो ये दबाव, दूसरा स्टेटहुड पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर नहीं आते हैं सड़कों पर, या इस तरह का दबाव नहीं होता। वो कांग्रेस कहती है कि उसमें भी कंपल्शन है उनकी। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। कांग्रेस किस हिसाब से चल रही है, कांग्रेस कभी स्टेटहुड की बात करती है, 370-35A पे उनकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। कांग्रेस एक दिन सरकार के साथ है, एक दिन सरकार से नाराज है। तो कांग्रेस क्या कह रही है, मैं कांग्रेस के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, हमारी जो ऑब्जर्वेशन है,
जिन वादों के साथ, जिन उम्मीदों को देकर लोगों के पास ये सरकार गई थी, हम सिंपल ये चाहते हैं, हमारी बेसिक जो उम्मीद सरकार से है कि वो उनके ऊपर खरा उतरे, उनके ऊपर बात करें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक रात के अंदर सब कुछ बदल देंगे। कोई इंसान ये नहीं कहता है कि हाँ आपने आज सरकार बनाई, साल भर में आप 370 भी ले आएंगे, 35 भी ले आएंगे, रिजर्वेशन भी हल कर देंगे, डेली वेजर भी हल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन एटलीस्ट जहां पे लोगों के ऊपर आप देखिए कश्मीरी शॉल वेंडर्स हैं या बाकी हैं, इतना हेट क्राइम, बात तो कर सकते हो आप जनाब, जबान तो है ऊपर वाले ने दी है, लोगों ने वोट दिया ताकि आप अपनी सर उठाकर जबान खोलें और लोगों के हक की बात करें। उसके लिए तो वक्त की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि फैसले लेने में टाइम लग सकता है, प्रोसेस ड्रिवन चीजें। कोई आपसे ये उम्मीद नहीं करता है कि आप एक दिन के अंदर काया पलट देंगे जम्मू कश्मीर की। वक्त लगेगा, हम भी जानते हैं, लेकिन बात तो कीजिए, मुंह तो खोलिए, अपनी रीढ़ की हड्डी में दम तो लाइए। लाखों लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनकी उम्मीद बने, आप उनकी ताकत बने। यहां लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, सरकार कमरों में छुपी हुई, मंत्री सरकार के कमरों में छुपे हुए हैं, वो लोगों के पास जाने से डरते हैं। तो ये चीजें हैं जो सरकार को देखनी है, और हमारी उम्मीद है कि जो ये हालात अभी देश में बने हुए हैं या पूरे दुनिया में जो ये हालात बने, हमारी उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है भारत सरकार भी एक नज़रिया ले, और जो हमारे बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर के ईरान में पढ़ते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का मसला है, और वहाँ से उनको सेफली सिक्योरली वापस भी लाया जाए, और लार्जर बातचीत के जरिए जो है जो रीजनल स्टेबिलिटी है इसको बहाल। एक लास्ट में सवाल है कि कई लोगों को अरेस्ट किया गया है वायलेंस जब से हुई है कश्मीर में, तो क्या आपकी डिमांड रहेगी कि उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए? बिल्कुल रिलीज करना चाहिए जनाब। कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है, मॉर्निंग कर रहा है, ताजियत कर रहा है, उसमें अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया, कहीं कोई आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जहां पे कहीं वायलेशन किसी चीज का हुआ है, वो ठीक है। हमने कल जम्मू कश्मीर के एक विधायक बीजेपी के देखे, कल जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वो बंदूक लेके गाड़ी के ऊपर चढ़ गए गोलियां चलाने के लिए, कुछ सेलिब्रेशन में। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं, तो वो खुशी में गोलियां चला सकते हैं, और जो गम में बेचारे आंसू बहा रहे, उनके ऊपर आप पर्चे दे रहे, उनको आप एफआईआर में बक कर रहे। कानून तो सबके लिए एक है, तो आप वो बीजेपी के विधायक के खिलाफ भी एफआईआर कीजिए, या आपको ये ताजियत करने वाले जो कमजोर मजलूम लोग हैं वही दिखते हैं, ताकतवर के सामने आपकी ताकत जंग खा जाती है। तो इन चीजों के ऊपर सरकार को देखना चाहिए, और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को भी छोड़ा जाएगा। और जो मैंने पहले भी कहा कि एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, हमारे को डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत हो और हालात जो हैं जल्द से जल्द नॉर्मल। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 चांद के साथ, यार गलत हो गया लास्ट में, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।